So hey there, this is Rishu and today I am going to explain you about partition column chromatography। ठीक है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन भी देखेंगे इसके, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था कि किस किस बेस पे हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है वो डिवाइड है। ठीक है, और फर्स्ट वाले वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से समझा था और उसकी हिस्ट्री देखी थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। तो पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेस होता है और मोबाइल फेस होता है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे स्टेशनरी फेस है और मोबाइल फेस है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिवीज़न होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होगा, फिर बाद में उसके हिसाब से नेचर के हिसाब से उनका डिवीज़न होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एनालाइट हो गया। ठीक है, तो एनालाइट अगर हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है, नेचर अगर उसका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है हमारा वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है हमारा वाटर लविंग। तो एनालाइट अगर हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूबल होगा। वो किसमें, ये स्टेशनरी फेज में हमारा सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो अगर वो उसके साथ अगर बॉन्ड बना लेगा, उसके साथ अगर अटैच हो जाएगा, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा एनालाइट जो है अगर हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो वाटर के साथ अगर अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मोबाइल फेस के साथ वो सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, हमारे एनालाइट के साथ वो सॉल्व हो सॉरी मोबाइल फेस के साथ हमारा सॉल्यूबल हो जाएगा, और फिर बाद में उसकी जो मूवमेंट होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं मेथोडोलॉजी में इसको। ठीक है, अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से इसको। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका, सेपरेशन अकर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो इसका सेपरेशन कैसे होता है, ये जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट की वजह से हमारा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा मोबाइल फेस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बाद में स्टेशनरी फेज में हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो जब हम एनालाइट को डालेंगे तो क्या होगा, तो कुछ जो है हमारे एनालाइट अपने नेचर के हिसाब से स्टेशनरी फेज में मिक्स होंगे, और कुछ जो होंगे मोबाइल फेज में अपने नेचर के हिसाब से मिक्स होंगे। ठीक है, तो इसमें यही होता है। फिर बाद में हमारा ऑल्सो नोन एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा इसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, फिर बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बोथ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस आर इमिसिबल लिक्विड। क्योंकि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा लिक्विड जो होता है स्टेशनरी फेस का और जो मोबाइल फेस का, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं आपस में। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। फिर बाद में हम मेथोडोलॉजी भी देख लेते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या कहता है। तो हमारा मेथोडोलॉजी हो जाएगा कि जैसे कि हमने क्या उसमें एड्जॉर्प्शन में लिया था कि हमारा स्टेशनरी फेस जो था वो सॉलिड में था। ठीक है, इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेस किस में होगा, लिक्विड में होगा। ठीक है, तो लिक्विड में होगा मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने सिलिका जेल लिया था उसमें। ठीक है, तो इसमें हम सॉलिड में लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सॉलिड सपोर्ट के लिए सिलिका लिया। ठीक है, फिर बाद में हम उस पर कोटिंग कर देते हैं लिक्विड की। ठीक है, तो लिक्विड जैसे कि हमने H2O ले लिया। ठीक है, तो हम लिक्विड की कोटिंग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेशनरी फेस लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो हम पहले अंदर क्या ले रहे हैं, सॉलिड सपोर्ट ले रहे हैं, फिर बाद में हम लिक्विड की कोटिंग कर दे रहे हैं, तो ये हमारा स्टेशनरी फेस हो जाएगा। ठीक है, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें क्या है, stationary phase is liquid which is held in place by coating on a solid support। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा स्टेशनरी फेज जो होता है लिक्विड होता है। ठीक है, जो हमारे सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कोट किया गया रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथोडोलॉजी। ठीक है, फिर बाद में हम मोबाइल फेस के बारे में बात करें तो क्या होता है, तो मोबाइल फेस का भी नेचर यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, एक टेबल मैंने बनाया है। ठीक है, तो सॉलिड सपोर्ट को क्या लेते हैं, फिर बाद में हम स्टेशनरी फेस को क्या लेते हैं, और मोबाइल फेस को क्या लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉलिड सपोर्ट में क्या कर लेते हैं, सिलिका जेल। ठीक है, सेल्यूलोस लेते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, हम वाटर ले लेते हैं, फिर बाद में हम उसके हिसाब से अपने मोबाइल फेस को लेते हैं, ताकि हमारा जो
लिक्विड जो है मतलब मिक्स ना हो जाए, इमिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं, ठीक है। उसके हम सॉलिड सपोर्ट को लेते हैं, सॉरी स्टेशनरी फेस को लेते हैं, और उसके हिसाब से हम मोबाइल फेस लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉलिड सपोर्ट, फिर बाद में हमारा स्टेशनरी फेस, और ये हो जाएगा हमारा मोबाइल फेस, ठीक है, जिस हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये सिलिका जेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये H2O हो जाएगा हमारा स्टेशनरी फेस में, फिर बाद में मोबाइल फेस में CHCl3 हो जाएगा, फिर बाद में सेलुलोज, फिर इसमें भी वाटर लिया है हमने, मोबाइल फेस में बेंजीन लिया है, किसिलगुन में क्या लिया है हमने, वाटर, और फिर बाद में ब्यूटेनॉल लिया है, ठीक है। फिर बाद में अगर हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन अगर मोबाइल फेस के साथ है, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट है वो फास्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हमारा मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन जो है स्टेशनरी फेस के साथ है तो उसका मूवमेंट जो है वो स्लो रहेगा, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट हो जाएगा हमारा जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा। एप्लीकेशन हो जाएगा हमारा कि सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड टेंसेस और एल्कोलॉइड्स एट्सेट्रा। तो हम इसके सेपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर बाद में टू डिटरमाइन H2O क्वालिटी, ठीक है। तो हम H2O की क्वालिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को भी एनालाइज करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फार्माक्यूटिकल्स प्रोडक्ट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो क्या हो जाएगा। डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो गया हमारा, जैसे कि एडवांटेज हो गया हमारा वाइड चॉइस ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। तो ये हमारा जो इस मोबाइल फेस की जो चॉइस है, ठीक है, तो वाइड रेंज में हम कर सकते हैं। फिर बाद में चीपर देन अदर मेथड, जैसे कि हो गया हमारा HPLC, ठीक है, ये हमारा सस्ता है, ठीक है, चीपर है, ठीक है। फिर बाद में यूज़ फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा कि ये कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट नहीं करता है, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो लेस होती है, लेस देन HPLC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन हमने देख लिया है, फिर बाद में हमने मेथोडोलॉजी देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजिए इसको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।